बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद यांनी सोलापूर दौऱ्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सामाजिक कार्य आणि राजकारणाबाबत महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले. एका खासगी कार्यक्रमानिमित्त सोलापुरात आलेल्या सोनू सूद यांनी बालाजी सरोवर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना उन्नती प्रकल्पाच्या माध्यमातून सोलापूर जिल्ह्यात विविध सामाजिक उपक्रम राबवण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी अनेक राजकीय पक्षांकडून राज्यसभेची ऑफर आल्याचे सांगितले. मात्र राजकारणात गेलो असतो तर सामाजिक कार्यापासून दूर गेलो असतो असे स्पष्ट करत आपण समाजकारणालाच प्राधान्य दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या या वक्तव्याची सध्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. सोनू सूद फाउंडेशनच्या माध्यमातून मोहोळ तालुक्यातील मसले चौधरी गाव दत्तक घेण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. उन्नती प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण भागातील शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि मूलभूत सुविधांवर विशेष भर दिला जाणार असल्याचे सांगत सोलापूरकरांकडून मिळणाऱ्या प्रेमामुळेच या भागात अधिक काम करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी व्यक्त केले. देखिए सबसे पहले तो धन्यवाद, आप सब लोग आए, बड़ा अच्छा लग रहा आप लोगों को देख के। बड़े समय से ये प्लान था कि सोलापुर आना है, बट होता रहा, कई बार प्लान बना फिर आगे नहीं आ पाए, लेकिन आज फाइनली जब आए हैं तो बड़ा स्पेशल दिन है। हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे फाउंडेशन के पिलर हैं, विपुल, आज इनकी शादी भी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और फिर ये हुआ कि जो हम सोलापुर में इतने समय से कर पाए हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो या मेडिकल में हो, या जिन लोगों से भी हम लोग जुड़े हैं, वो इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत साथ रहा है। कई बार किसी पत्रकार ने कोई न्यूज लगाई किसी बच्चों के लिए या उनके इलाज के लिए, तो फिर ऐसे धीरे धीरे वो सब जो बिंदु थे वो जुड़ने शुरू हुए, सब लोग जुड़ने शुरू हुए। सूद चैरिटी फाउंडेशन और मजबूत होने लगी, सोनू सूद चैरिटी क्लब जहाँ पर आए, और धीरे धीरे वो नेटवर्किंग ऐसे बढ़ी जो कोविड के समय से शुरू हुई थी। और आज जब हम यहाँ पर सब लोग बैठे हैं तो मुझे लगता है कि वो सफर जब तब से शुरू हुआ, आज हम यहाँ पर इसलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि आप सबका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, बहुत दुआ रही है। और यही कहूंगा कि ये सिर्फ शुरुआत है हमारा। जब ये सफर शुरू हुआ था तब हमें नहीं पता था कि हमें सिर्फ जो मजदूर लोग हैं उन्हें घर भेजना है, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उनकी तकलीफें शुरू हुई कि मेरे मदर बीमार हैं, मेरे पिता बीमार हैं, तो उनका इलाज करवाया जाए। तो फिर मैंने अस्पतालों से जुड़ना शुरू किया, डॉक्टरों से जुड़ना शुरू किया, जिसके कारण हम लोग बहुत सारी जानें बचा पाए। फिर उन लोगों ने बोला कि सर जान तो बचा दी है लेकिन हमारे पास काम नहीं है, कोविड में हमारी जॉब चले गई है। फिर अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, एक्सपोर्ट हाउसेस हो, उन सब से जुड़ कर उनको जॉब दिलाने की कोशिश की गई। और फिर जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते थे उन्हें मोबाइल फोन्स भेजे गए, थ्रू आउट इंडिया पढ़ाया गया। सो हमें पता नहीं था कि ये करना क्या। और जब बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं चैरिटी के अंदर या जिनकी फाउंडेशंस हैं, तो उन्होंने एक सवाल मेरे से पूछा था कि सोनू जो तुम कर रहे हो, तुम्हें ये सिर्फ एक चीज पकड़नी चाहिए, या तो आप एजुकेशन पकड़ो, या अगर आप मेडिकल पकड़ते हो तो सिर्फ कैंसर पकड़ो, या लिवर ट्रांसप्लांट पकड़ो, या किडनी ट्रांसप्लांट पकड़ो, कोई भी एक चीज पकड़ो। अगर आप बहुत ज्यादा चीजें करोगे तो फिर आप बहुत लोगों की मदद नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे लिए चैलेंजिंग ये होता था कि मेरे घर पर आज भी, ऑफिस में आज भी कई सौ लोग, हजारों की गिनती में हर हफ्ते लोग पहुंचते हैं, आंध्रा, तेलंगाना, सोलापुर, कोल्हापुर, पंजाब, हरियाणा, हर जगह से पहुंचते हैं। वो इस उम्मीद से आते हैं कि अगर हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता तो शायद उसे किताबें मिल जाएंगी, स्कूल मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, या अगर उनकी इलाज नहीं हो सकता तो शायद इलाज हो पाए। तो मैं उनको ये नहीं बोल सकता था कि नहीं यार, मैं तो सिर्फ एजुकेशन में देखता हूँ, अगर आपके घर वाले माँ बाप कोई बीमार है तो आप जाके कहीं और करवाइए। तो मैं कोशिश करता था उनके साथ भी जुड़ूं, और ऐसे करते करते इतने साल बीत गए, और आज देश भर में हम लोग जुड़े हैं, लोगों को मदद करते हैं। पर मैं जहां पर भी जाता हूं उनसे यही कहता हूं कि ये जो मिशन है ये अकेले जीता नहीं जा सकता है, तभी पॉसिबल है जब हर इंसान हमारे साथ जुड़े। बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं कि मैं बहुत पैसे कमा लूंगा उसके बाद मैं चैरिटी करना शुरू करूंगा, मैं बहुत नाम बना लूंगा उसके बाद करना शुरू करूंगा, लेकिन वो कभी नहीं आता। विश्वास मानिए कि हमारे फाउंडेशन में जितने लोग जुड़े, वो हर कोई इंसान कोई बहुत
पैसे वाला नहीं था, कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं था, बहुत फेमस नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था कि मुझे जुड़ना है कुछ अच्छा करने के लिए। चाहे मैं ज़रिया बनूँ, चाहे मैं अपना कोई आइडिया लेकर आऊँ जिसमें हम लोग मदद कर सकें। और जब वो जुड़ने शुरू हुए, तो हमें भी वो मज़बूत कंधे मिलने शुरू हुए, जिसके कारण हम लोग इस अपने आप को और मज़बूत कर पाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो अ, जर्नलिज़्म है, जो आपका मीडिया है, जो कलम है, उसमें बड़ी ताकत होती है। तो आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे किसी भी तरीके से, तो आप गाइड करेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक अपना एक्सपीरियंस है। तो आप अगर हमें जोड़ेंगे, तो हम भी आपके साथ-साथ चलेंगे, आपके पीछे चलेंगे, आप हमारे साथ चलिए, ताकि हम जब आने वाले 10 सालों बाद वापस आज के दिन की चर्चा करें, तो यही करें कि जब हम सोलापुर में आए और हम सबने ये मुलाकात की। ये सिर्फ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं थी, जहाँ पर हम अपनी फ़िल्मों की बातें करें, हम अपने करियर की बातें करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सारे आने वाले कई सौ हज़ारों लोगों की एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, उनके उनके इलाज, उनको नौकरी दिलाने, इस चीज़ के लिए ये जुड़ी, जिसमें आप भी कहीं न कहीं ज़रिया बने, और हम भी ज़रिया बने आप तक पहुँचने का। तो ये एक सफ़र बड़ा स्पेशल है जो आज सोलापुर से शुरू हुआ है, यहाँ पर पहुँचे हमारी सब पूरी टीम्स हैं, कुछ लोग टीम के आपके बीच में भी बैठे हैं। बस यही कहूँगा कि दुआओं में बना के रखिएगा हमेशा। मेरी मदर बड़ी कमाल की बात कहा करती थी कि जब आप अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल लेते हैं, फिर आपका नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाता है। सो आई थिंक वही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी की कलम में वो दुआओं की स्याही डालें, और फिर बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस होता है। विश्वास मानिए, मैंने कम से कम 10-12 भाषाओं में फ़िल्में की हैं। करीबन 100 के करीब फ़िल्में कर ली हैं, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, अमीराती हो, चाइनीज़ हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, हर की भाषा में की। बड़े फ़िल्मों ने बड़े-बड़े बॉक्स ऑफिस नंबर किए, बड़ी कामयाबी मिली, अवार्ड्स मिले। लेकिन जब आप किसी आम इंसान के साथ जुड़ते हैं, जब आप किसी की होप बनते हैं, किसी की उम्मीद बनते हैं, किसी के लिए कोशिश करते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। वो किसी भी हज़ारों करोड़ बॉक्स ऑफिस नंबर से बहुत अ, ऊपर होता है। फ़िल्में आती हैं, जाती हैं, एक्टर्स आते हैं, जाते हैं, नई-नई जनरेशन्स आती रहती हैं, पर मुझे लगता है कि हमें ये बैठ के ज़रूर सोचना चाहिए कि अब आने वाले सालों के लिए, हम आने वाली ज़िंदगी में जब आज से 20, 25, 30 साल बाद जो भी जिस भी मुकाम पर बैठे होंगे, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम 20-30 सालों में कितनी ज़िंदगियाँ बदल पाएँ, कितने लोगों से जुड़ पाएँ, या उन लोगों से हम लोग जुड़ पाएँ जो शायद हमसे मिले नहीं हैं, लेकिन आज भी अपने घरों में बैठकर हमारी चर्चा करते हैं, हमें दुआएँ देते हैं। और कहीं न कहीं जब आप किसी एक छोटे से बच्चे को पढ़ा देते हो और वो बड़ा बन जाता है, तो ज़िंदगी ना सिर्फ़ आपने उस बच्चे को पढ़ाया, लेकिन उसकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनका भी जो रास्ता है आपने बदल दिया। सो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही स्पेशल दिन है, जहाँ पर आज हमने सोलापुर में हमारी शुरुआत की। ये अभी एक पहला कदम है, और अभी लंबा सफ़र है, लेकिन आपका जब साथ रहेगा, दुआएँ रहेंगी, तो ये सफ़र भी साथ में तय करेंगे।